हज़रात मोहतरम, आपका स्वागत है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे बड़ी रिपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिस एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि मोदी के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि फिर अंधभक्त विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हालांकि 56 इंच का बंदा पूरी दुनिया में जलील हो चुका है, लेकिन आज चाइना पर बात करेंगे। रिपोर्ट आपके सामने है। चाइना ने अपने हथियारों को इतना अपग्रेड कर लिया है कि वो ज़मीन पर, हवा पर और समुद्र में नहीं, अब चाइना ने अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट डॉग फाइट टेस्ट किया है, यानी सैटेलाइट डॉग फाइटिंग की है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है? तमाम ज़्यादातर देशों की जो टॉप लेवल के देश हैं, उनकी सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद है। सैटेलाइट के ज़रिए तमाम अपने देश अपने अपने देशों पर और दूसरों पर भी नज़र रखते हैं। इन सैटेलाइट का इस्तेमाल हथियारों को इस्तेमाल करने में भी किया जाता है, और कई देशों ने सैटेलाइट के अंदर ही अपने हथियार तैनात किए हैं। वो ज़मीन से फायर नहीं करेंगे, बुरे हालात और जंग के हालात में वो अंतरिक्ष से ही दूसरे देश पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में अंतरिक्ष में चीन ने क्या करा है, अपने सैटेलाइट से दूसरे देशों के सैटेलाइट का पीछा करना और उन पर अटैक करना या उनको तबाह करने जैसी ड्रिल की है। जैसे ज़मीन पर कहते हैं ना गोरिल्ला स्टाइल, वैसे ही जो है अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट से, अपनी सैटेलाइट से दूसरे देशों की सैटेलाइट का पीछा करना, उनको नुकसान पहुंचाना, इस तरह के एक्शन को डॉग फाइटिंग कहते हैं। तो सैटेलाइट डॉग फाइटिंग का टेस्ट किया है, कोशिश की है चीन ने, जिसे अमेरिका भी देखकर हैरान है। कमाल ये है कि चाइना अंतरिक्ष में जंग लड़ रहा है, चाइना अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी कर रहा है, और आण भक्तों को क्या करना है, 400 साल पहले जो मारे गए उस औरंगजेब की कब्र पर खड़े हो गए, बाहर निकल, लड़ेंगे तुझसे। वो कौम, वो लोग और वो मानसिकता क्या होगी जो मरे हुए से लड़ने के लिए पहुंच गए। ये है भाई खेल। अरे इंटरनेशनल प्राइम टाइम, अच्छा आगे बढ़ते हैं। उधर ताइवान ने आधिकारिक बयान दिया और कहा कि 2027 तक चाइना हम पर हमला कर सकता है। अब ऐसे में ताइवान बौखलाया हुआ है। ताइवान जल्दी से जल्दी सेना में भर्ती कर रहा है, हथियार खरीद रहा है भारी मात्रा में, और जंग की तैयारी करना शुरू कर चुका है। उधर अमेरिका F-16 के अंदर लॉन्ग रेंज की मिसाइलें इंस्टॉल करने की तैयारी कर रहा है, ताकि समुद्र में चीन को लंबी दूरी से F-16 के ज़रिए मार दिया जाए और चीन की नौसेना को तबाह किया जाए। उधर तालिबान की सरकार बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन कर रही है, कुछ साइट्स बना रही है, जिस पर जो है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि बॉर्डर पर कोई कंस्ट्रक्शन ना करे तालिबान तो ज़्यादा बेहतर होगा। तालिबान ने पाकिस्तान के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वहीं फिलीपींस ने ऐलान किया है कि हम भारत से और भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हजरात, एक और दुनिया में ग्रुप बन रहा है स्क्वाड नाम का। हजरात, इसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस पहले से शामिल हैं। कहा जा रहा है कि भारत भी स्क्वाड ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपने ही CIA के द्वारा CIA के पुराने राज को खुलवा दिया है, डॉक्यूमेंट लीक करवा दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया में CIA के कुछ राज खुले हैं। सन 1963 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन F कैनेडी, उनका जो है कत्ल हो गया था, और उनके समय का डॉक्यूमेंट आज तक CIA ने सीक्रेट बनाकर रखा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादों में कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो वो राज खोल दूंगा, वो डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने रखूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया। CIA ने जो डॉक्यूमेंट लीक कर दिए हैं, उससे खुलासा बहुत सारा हुआ है, लेकिन एक मेन खुलासा जो भारतीयों के लिए ज़रूरी है, उस डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका की CIA भारत में भी मौजूद है। उस समय के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि कोलकाता के अंदर अमेरिका के CIA के खुफिया ठिकाने मौजूद हैं। जब 1963 में CIA भारत में चुपके से था, तो अब क्यों नहीं होगा। याद रखना, मोसाद और CIA
ज़रूर भारत में कहीं ना कहीं होंगे। हजरात, ब्रिक्स का मेंबर है भारत और चाइना भी है। तो चाइना कह रहा है कि ब्रिक्स में ट्रेड करने के लिए जो हम साथ में ट्रेड करेंगे उसमें हम डॉलर का नहीं, हम एक नई करेंसी का ईजाद करेंगे, नई करेंसी बनाएंगे जिससे हम ट्रेड करेंगे। अब जाहिर सी बात है, भारत सरकार, इस मोदी सरकार की इतनी औकात थोड़ी ना है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चू कर दे। तो दोस्तों, मोदी सरकार यहाँ पर पूरी तरह से पीछे हो गई है। मोदी सरकार राज़ी नहीं है कि किसी और करेंसी का इस्तेमाल किया जाए। कनाडा की डील होने वाली थी अमेरिका के साथ। आर्कटिक यानी दुनिया के मैप अगर आप देखेंगे कनाडा की साइड, अमेरिका की साइड, तो ऊपरी हिस्से को आर्कटिक कहा जाता है। वहाँ पर वो अमेरिका के साथ मिलकर रडार सिस्टम बनाने वाला था। कनाडा के प्रधानमंत्री ने वो डील भी अमेरिका से रद्द कर दी और वही डील उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ली है। अमेरिका को लगातार कड़ी टक्कर दे रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम अपनी कंपनियों से ही भारी मात्रा में राफेल खरीदेंगे, लगभग 1.6 बिलियन डॉलर खर्च करके, और उसको इतना एडवांस बनाएंगे कि उस फाइटर जेट राफेल के अंदर हम परमाणु हथियार तैनात करेंगे और उस फाइटर जेट को हम जर्मनी में तैनात कर देंगे। वहीं पेंटागन 50 से 60 हज़ार नौकरियों को ख़त्म करने वाला है। हजरात, पेंटागन जिस तरह से आम लोगों का, सिविलियंस का इस्तेमाल करके जासूसी करवाता था, ऐसे 50 से 60 हज़ार नौकरियों को ख़त्म कर रहा है। एक तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सर्वनाश साबित होने वाला है। हजरात, अमेरिका का हाल अभी भी बुरा है। तूफान और ख़तरनाक बरसात की वजह से लगभग 37 लोग मारे गए हैं और 2 दिन में 40 बार अमेरिका में बवंडर आया है। 2 लाख घरों की बिजली बत्ती गुल है। इसके अलावा कई राज्य बाढ़ में डूबे हुए हैं। उधर सोमालिया ने अपने देश के डिफेंस मिनिस्टर को उनके पद से हटा दिया क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो तुर्की के बेहद करीब था। उधर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान अब मैक्सिको के खिलाफ एक और आया है। डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको के बॉर्डर पर बफर जोन बनाएंगे, एक नो मैन एरिया बनाएंगे और एक तरह से खंदक खोदेंगे, ऊंची दीवार और न जाने क्या क्या, ताकि मैक्सिको के लोग अमेरिका न जा सकें। उधर फ्रांस का एक रिसर्चर किसी काम से अमेरिका पहुंचा। अमेरिका के एयरपोर्ट पर जब वो उतरता है तो उसको अथॉरिटी अमेरिका में घुसने नहीं देती है। वजह ये है कि उसके सोशल मीडिया पोस्ट पर उसने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्वीट किए थे और कुछ पोस्ट किए थे, जिस वजह से उसे उसी एयरपोर्ट से वापस अमेरिका ना जाने देकर सीधा जो है उसे फ्रांस भेज दिया। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर आपने एक ट्वीट भी किया है तो आप अमेरिका में नहीं घुस सकते। ये तानाशाही नहीं तो क्या है। उधर कनाडा जो 90% अमेरिका के ऊपर डिपेंड था, अब वही कनाडा यूरोपीय यूनियन से बात कर रहा है ताकि दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकें और अमेरिका से कनाडा निर्भरता कम करे और यूरोपीय यूनियन से हथियार ले और उनके साथ काम करे। डेनमार्क के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़ी बात कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका से हथियार लेकर और अमेरिका से F-35 लेकर। वो जब चाहे इस F-35 के मेन पार्ट्स को वहीं बैठे बैठे बटन दबाकर डिसेबल कर सकता है, ख़राब कर सकता है। हमारा करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ और आगे भी अमेरिका से हमें हथियार अब नहीं लेना चाहिए। उधर ताज़ा तरीन तस्वीर सामने आ रही है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने चीन के खिलाफ 5 दिन की ड्रिल शुरू कर दी है जिसमें 1200 सैनिक शामिल होंगे। उधर नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में एक बार फिर से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 4 से 5 फौजियों के मारे जाने की खबर आ रही है। हजरात, वहीं एलन मस्क ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन लोगों का, यानी जो इसका विरोध कर रहे हैं अमेरिका में और एलन मस्क के प्रोडक्ट्स को आग लगा रहे हैं, टेस्ला को आग लगा रहे हैं, तो उस पर इन्होंने जवाब दिया है एलन मस्क ने कि वो मुझसे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं। उन्हें मुझसे ख़तरा ये है कि मैं उनके झूठ और उनके प्रोपेगेंडे को खोल रहा हूँ, इस वजह से वो मुझे मारना चाहते हैं। वहीं भारत की सरकार, मोदी सरकार भी सच से और बेबाक सच से डर रही है। जो एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ग्रोक,
जिसको मैंने नेशनल प्राइम टाइम में दिखाया है कि ग्रुप पर जो भी सवाल कर रहे हैं, जैसे भारत का आतंकवादी जिसमें नाम आ रहा है सावरकर का, कि हाँ उन्होंने जेल में क्या किया, माफ़ी मांगी, और जो गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बीजेपी IT सेल का भांडा फूट रहा है। भाई पिछले 15 सालों में 14-15 सालों में मोदी सरकार ने भाई अंधा पैसा खर्च करके अपनी एक ज़ॉम्बी फौज तैयार करी जो दिमाग से पैदल है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा फैलाया। अब ये आ गया ग्रुप, इससे अब कोई सवाल कर रहा है तो एक झटके में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो 14 साल में फैलाई थी नफरत और प्रोपेगेंडा, वो एक ही झटके में ग्रुप तबाह कर रही है। नेहरू को लेकर कोई सवाल कर रहा है तो वो सही जवाब दे रहा है। भाई कह दिया कि तानाशाह, बहुत सारी नेशनल प्राइम टाइम में जाकर देखिएगा तानाशाही कौन कर रहा है तो मोदी जी का नाम ले दिया। कई ऐसे खुलासे हुए हैं। मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें पूछ गई तो उन्होंने ग्रुप ने भाई अंधभक्तों को धो दिया। अब बीजेपी को जो ग्रुप ने नंगा किया और जो डॉक्यूमेंट के आधार पर उसने रिसर्च कर कर के सच बताया, तो उससे मोदी सरकार सिर्फ 3 दिन में इतना डर गई, इतना बौखला गई कि रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ग्रुप के जो हेड हैं, जाहिर सी बात है एलन मस्क, भारत ने उससे सवाल जवाब किए हैं। जी हाँ, कहा है कि जिस तरह से ग्रुप आपके जो AI है वो X पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहा है कंट्रोवर्शियल, वो ट्रेन करने के लिए आपने ग्रुप को ट्रेन करने के लिए किस डॉक्यूमेंट और कैसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया, मतलब किस तरह की ट्रेनिंग दी कि वो इस तरह से जवाब दे रहा है। तो मोदी को ये लगता है कि मोदी के खिलाफ और मोदी पार्टी के खिलाफ और अनभक्तों के लिए एलन मस्क ने स्पेशली अलग से ट्रेनिंग दी है ग्रुप को, जबकि ग्रुप सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी बंदे के बारे में, कोई भी पॉलिटिकल बंदा हो, कोई भी टॉपिक हो, उस पर आप सवाल करेंगे तो वो खुला जवाब दे रहा है बिना किसी से डरे। मैंने सबसे पहले जब ग्रुप का ये मामला आया था 1 हफ्ते भर पहले, मैंने तभी नेशनल प्राइम टाइम में कह दिया था कि मोदी सरकार बैन करने का दम तो नहीं रखती है इसे X को। एलन मस्क जो है डोनाल्ड ट्रंप का आदमी है, और डोनाल्ड ट्रंप को अगर पता चल गया कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया है मोदी जी ने, तो 56 इंच की छाती का क्या होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अब अनभक्त बेचारे फंसे हैं, वो बड़े पापा हैं, ये छोटे पापा हैं। उस बंदे की तो ये देख लीजिए, याद है ना तस्वीर, आरती उतारते थे आण भक्त, पूजा कर रहे थे, इसके लिए दुआएं कर रहे थे। अबे एक बंदा तो भाई पूजा कर रहा, भगवान मान रहा था इसको, उसकी डोनाल्ड ट्रंप के घर में, डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति को उसने अपने घर में बनवा लिया था, सुबह शाम दिन रात पूजा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं भाई, ये किसी को भी देवता मान लेते हैं। और फिर क्या होता है, लंका इन्हीं की लगती है। क्या हुआ अब वही डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत को लाल आंख दिखा रहा है। अब सवाल जवाब किया है, रिपोर्ट एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर CNBC की रिपोर्ट है। मोदी गवर्नमेंट ने सवाल किया कि भाई ये जो खतरनाक और उल्टे सीधे जवाब आपका ग्रुप दे रहा है, बताओ, इस पर सफाई दो। हालांकि अभी X ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, एलन मस्क के ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उधर अल्जीरिया में रूस का Su-30 ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया और पायलट भी मारा गया है। पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए तानाशाही जब सर पर चढ़ जाती है तो वो इंसान डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप कनाडा को लेकर इतने सख्त क्यों हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि कनाडा को अमेरिका का 51वां राष्ट्र होना चाहिए, 51वां स्टेट होना चाहिए, यानी दूसरे के देश पर कब्जा करने के लिए आदमी नंगा हो जा रहा है। और आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो कनाडा है वो सबसे घटिया देश है। एक देश के लिए दूसरे देश का राष्ट्रपति ऐसा बयान दे तो क्या होगा। उधर ताइवान ने भी रैपिड रिस्पॉन्स ड्रिल शुरू कर दी है, यानी उसने लगभग जंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। चाइना के पास एक फाइटर जेट है, स्टील्थ फाइटर जेट है, काफ़ी बेहतरीन है, FC-31। इसका एक इंजीनियर है जो पूरे यूरोप में, अमेरिका में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा, जिसका नाम लियू था इंजीनियर,
और उसने इस फाइटर जेट की कई देशों को खुफिया जानकारी लीक कर दी और खूब पैसे कमाए। अब ये जानकारी चाइना को पता चली। चाइना ने अब उस लियो नाम के इंजीनियर को गिरफ्तार किया और सजाए मौत सुना दी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चाइना का डर मानते हुए एक बड़ी बात कहा कि मैं हिस्ट्री का छात्र रहा हूं और अभी भी छात्र हूं, और हमने हमेशा से सीखा और पढ़ा कि रशिया और चाइना अलग अलग होने चाहिए, लेकिन हमारे देश ने, हमारे राष्ट्रपति ओबामा ने दोनों की शादी करा दी, यानी चाइना और रशिया को मिला दिया। और आज न चाहकर भी हमें इन दोनों से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ रहा है और इनके साथ मिलकर रहना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।